श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं ताडो महासायकचर्चापुं नमामि रामरघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसं सुरभूप। प्रिय सज्जनों, मैं सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरु आश्रम गुरुकुल अयोध्या बोल रहा हूँ। वर्तमान समय में रेवाखंड मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिला मां नर्मदा का पावन तट थाना तहसील रोटी गाँव श्रीधाम नर्मदा मंदिर धर्मशाला बनासपुर से बोल रहा हूँ। आज बहुत ही सुंदर मानव के जीवन का सबसे पवित्र पावन दिन देवउठनी एकादशी है, जो आज के दिन नर्मदा, गंगा, कावेरी, यमुना आदि पौराणिक नदियों में, पौराणिक तीर्थों में, पौराणिक सरोवर में स्नान किए होंगे। आज जो देवउठनी जिठोन एकादशी का व्रत करते होंगे, उनका जीवन धन्य और कृतार्थ हो जाएगा। वर्तमान समय में जो विषाक्त वातावरण प्रकृति के विरोध में चल रहा है, तो ये ट्रम्प से मोदी और पुतिन का राज्य नहीं है, ये तो कलयुग का राज्य है। जब सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इस्लाम, बौद्ध नहीं था, एकमात्र समस्त सप्तद्वीप नौखंड समस्त भूमंडल का एक ही राजा चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित का मति भ्रष्ट किया। और वर्तमान में जो शासक है वो कलयुग है, जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। जब यह परीक्षित की मति को बदल दिया, तो आज का जो विधायक, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, उनकी बस एक ही क्वालिटी है कि एक नेता दूसरे नेता के ऊपर आरोप लगाता है। जैसे हमारे वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बड़े ही अनावश्यक चतुर, चमर चतुर है। इनको सब नहीं पहचानेगा, इनको तो हम लोग पहचानते हैं। और 23 तर्राक माई दुर्गा की संपूर्ण दिनचर्या, जब देश आजाद हुआ, एक महिला प्रधानमंत्री आई जिसका नाम था इंदिरा गांधी। उसने बहुत अच्छा देश भारत का शासन किया और भारत के लिए बहुत बुरा भी किया। जब बांग्लादेश पाकिस्तान भिड़े, तुरंत उसकी सेना एक्शन ले लिया और पाकिस्तान के मुंह पर जूता मार के बांग्लादेश को अलग कर दिया। और कोई नया भारत नहीं, वही पुराना भारत, भरत और कैकेयी और कौशल्या और शकुंतला के भरत का भारत जो था, उसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 80,000 सैनिकों को पेशावर ने पाकिस्तान में हाथ उठवा दिया था। इंदिरा की देन थी। दुनिया के किसी प्रधानमंत्री से इंदिरा गांधी नहीं डरती थी। और उसकी एक क्वालिटी थी, देश के संविधान और राजनीति, धर्म का, राजधर्म नीति का तुरंत एक्शन लेती थी और पालन करती थी। जैसे पहला उदाहरण हमने बताया था, कभी कलकत्ता में गई, देश के संविधान का उल्लंघन किया। उस समय ज्योति बसु की सरकार थी। इंदिरा के मंच पर ज्योति बसु नहीं आया, इसलिए दूसरे दिन सरकार बर्खास्त हो गई। कांग्रेस की ही एक नेता पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढही, कल्याण सिंह ने लिखित दिया था। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की बीजेपी की सरकार थी। मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा थे, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत थे और हिमाचल में शांता कुमार थे।
लेकिन जब बाबरी मस्जिद रही तो कायर मुलायम की तरह कारसेवकों पर नरसिंह राव गोली नहीं चलवाए। राजनीति के परिपक्व माहिर थे, इसलिए 10 मिनट में 6 दिसंबर को चारों सरकारों को बर्खास्त कर दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल और उत्तर प्रदेश। और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, ताज होटल में जब कांड हुआ, कसाब पकड़ा गया, तो मनमोहन सिंह ने, जैसे वर्तमान में गृह मंत्री जो है अमित शाह है, चाहे जितना बड़ा अपराध करे पर मोदी उनको टोक नहीं सकता, लेकिन मनमोहन सिंह उस समय शिवराज सिंह पाटिल भारत के गृह मंत्री थे। सोनिया के निर्देश पर मनमोहन सिंह ने तुरंत शिवराज पाटिल को बर्खास्त कर दिया था, मंत्रालय से बाहर कर दिया था। और असम के बगल में सिक्किम जो केंद्र शासित राज्य है, वो चीन का भूभाग है। इंदिरा दबंगई से कब्जा किया था, इसलिए भारत की नहीं विश्व की शेरनी और सबसे दबंग प्रधानमंत्री कही जाती थी। पर उसकी गलतियां भी थी। जब उसने परिवार नियोजन लगाया तो केवल हिंदू का परिवार बंद कराने लगी। एनटीटी को चलाया, ऐसे उसने बहुत गुनाह किया। सीबीआई ने कहा भी कि अपने गणर बदल दो, नहीं बदली। तो जो प्रकृति के विरोध में कदम रखता है और प्रकृति के नीतियों के विरोध से अपने आत्म कल्याण की कामना करता है, सदा के लिए धराशायी हो जाता है। अब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी की करतूत सुनिए। ये अनावश्यक, जिसको चमर चतुर कहते हैं, ये इतना बड़ा अवसरवादी प्रधानमंत्री है कि नागालैंड में इतना बड़ा कांड हुआ, इसके पास आर्मी थी, ये जो है सरकार को बर्खास्त करता, राष्ट्रपति शासन को लगा देता, एसटीएफ विजिलेंस जांच एजेंसी और आर्मी फ्लैग मार्च करती। बांग्लादेश में अगर आज इंदिरा गांधी होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी हिंदू को रे कर देता। लेकिन नरेंद्र मोदी इसलिए चुपचाप मुस्कुरा रहा है कि जब हिंदुओं की बहन बिटिया मारी जाएगी, राण होगी, और जब हिंदू डर के मारे थर थर कांपेगा तो मजबूर होकर मुझे वोट देगा। मोदी की ये नीतियां हैं, और भी नीतियां हैं मोदी की। गरीब जो है उसको पिता रथू बना दिया, वो गरीब ही रहेगा। और अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। भारतीय दंड संहिता और न्यायपालिका का कोई नीति नहीं है। अमीर के लिए तो सारी सुविधा है, चाहे जो करो, लेकिन गरीब के लिए सारे नियम कानून और सारी मान्यता बनाई गई है। ऐसी बहुत सारी बातें। चलो, तुमने जो है हिंदू राष्ट्र, मैं तुम्हारे सामने फिर कहता हूँ, देश के तुम प्रधानमंत्री, ये इसमें सबसे ज्यादा आग लगाया महात्मा गांधी ने, उनकी लगाई आग है। बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहे हैं, उनकी लगाई आग है। वक्फ बोर्ड और मुसलमान हिंदुस्तान में अपनी जागीर मांग रहे हैं, शेयर मांग रहे हैं। इनका शेयर तो कहाँ है? पाकिस्तान, बांग्लादेश में। पर महात्मा गांधी ने आग लगाया, उस आग से जलने लगा जब नाथूराम, तो नाथूराम के नाम से, नाथूराम ने जब गोली मारा, नाथूराम के नाम से न कोई चौराहा है न कोई पार्क है। तो रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। राम भद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री को ये सुरक्षा देने की क्या जरूरत थी? धीरेन्द्र शास्त्री को अलग कर दो, राम भद्राचार्य को, और 10 मुसलमान इनको और इनके हनुमान जी को मारकर भगा देंगे। कैसे भगा देंगे? बुरा नहीं मानना। आज मंगलवार है, बाबर, सिकंदर, हुमायूं, अकबर आए, अयोध्या को, काशी को, मथुरा को, सोमनाथ को लूटा। क्या हनुमान जी सो गए थे? नहीं। इसलिए हनुमान जी खड़े होकर लुटवा दिए क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री, राम भद्राचार्य और नामदेव जैसे योग गुरु थे, इसलिए हनुमान जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब नरेंद्र मोदी, अंतिम प्रार्थना, आज मैं दिठवन एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन भारत को चक्रवर्ती संस्कृत राष्ट्र घोषित करता हूं। दुनिया का हर मनुष्य सुने, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं, चक्रवर्ती संस्कृत राष्ट्र घोषित करता हूं।
और देश का हर नागरिक हर ग्राम पंचायत में संस्कृत गुरुकुल की कामना करता है और देश का हर नागरिक संस्कृत गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करने के बाद, पूर्ण होने के बाद आर्मी में केवल 2000 रुपये महीना और उसको रोटी कपड़ा मकान, उसके परिवार को भरण पोषण को मिलेगा। जीवन में पेंशन की जरूरत है ही नहीं। जितने बच्चे पैदा करें बीमारी से लेकर, उसका 2000 रुपया सेफ बैंक में बचे, वो उसके शरीर निर्वाह की हर आवश्यकता, दवा रोटी कपड़ा मकान, वो सरकार वहन करे। केवल 2000 रुपया पर इजराइल के तर्ज पर देश का हर नागरिक मिलिट्री हो जाए। और आरक्षण देना है तो मत्स्य पालन विभाग निषाद परिवार को दे दीजिए। कृषि जो है वो पटेल समाज को दे दिए और पाषाण जो है वो शिल्प कला विशेषज्ञ को दे दीजिए। इस्पात जितने हैं कारखाने वो विश्वकर्मा को दे दीजिए। कारपेंटर बढ़ई को दे दीजिए और धुलाई का काम धोबी को दे दीजिए। चर्म कला का काम जो है हरिजन समाज को दे दीजिए। आरक्षण देना है और पीतल का काम कसेरा जिसको बोलते हैं, जिसको प्रकृति ने जो रिजर्वेशन देकर भेजा है उसी में तुम भी डिटो लगा दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। देश के प्रधानमंत्री हो। और मैं कहता हूँ देश की आजादी के बाद देश को 3 टुकड़े में खंड खंड करने वाला और सरदार भगत सिंह आज को फांसी में अगर हस्तक्षेप करते महात्मा गांधी तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। महात्मा गांधी संस्कारहीन चरित्रहीन थे। उनके बाप की जागीर नहीं थी जो मुसलमानों को रोक लिया है। और आज मुसलमान छाती ठोक कर और तलवार चलाकर जागीर मांग रहा है ईमानदारी से। और जो इस्लाम की खूबी है भाईचारा, कौन कहता है रब के नबी है, वो तो प्यारे सबके नबी है। इसलिए देश की जो हमारी करेंसी पैसा है उसमें गणेश जी का, कुबेर जी का, लक्ष्मी जी का फोटो हटा दो। महात्मा गांधी देश का सबसे बड़ा दुश्मन, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के सबसे बड़े दुश्मन, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन और भारत को 3 टुकड़े कराने में सबसे बड़ा रोल मोहम्मद अली जिन्ना का है। इसलिए मुझे जो है उस माई के लाल की जरूरत है जो राष्ट्र को संस्कृति परंपरा के अनुसार विकास के पथ पर ले गया है। तुम्हारी परंपरा से तुम स्वयं टूट जाओगे। जो है तुम मर्द हो, अगर धृतराष्ट्र की तरह मोदी नहीं हो तुरंत बांग्लादेश पर चढ़ाई कर दो। और तुमसे नहीं होता है तो योगी को लगा दो। अगर योगी से भी देश नहीं संभलता है तो मुझे तुम केवल अपना सारथी बना लो, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बनाया। मैं अमेरिका को, रूस को भारत में ला करके और गंगा जमुना का पानी पिला देता हूँ और भारत के इशारे पर दुनिया को नचा करके संस्कृत चक्रवर्ती सम्राट बना देता हूँ और भारतीय संस्कृति का सारी दुनिया में डंका बजा देता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। कुंभ मेला 2025 में लगेगा प्रयाग में और आज नहीं तो कल सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। जहाँ तुम लोकसभा चला रहे दिल्ली में, वहाँ मैं धर्म सभा और संस्कृत सभा चलाऊंगा। समय बताएगा। मेरे पास न कोई सेना है, न कोई फोर्स है, न कोई सहारा है, केवल प्रभु की कृपा और हनुमान जी मेरे कमांडो है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, मुर्गी हत्या बंद हो। संस्कृत राष्ट्र की यही परंपरा रही है कि विश्व का कल्याण हो। इस्लाम का, ईसाई पारसी जैन नहीं, संपूर्ण विश्व चराचर जीव जगत का कल्याण जो करने वाला सूत्र है और मार्ग है, उसी का नाम सार्वभौम सनातन धर्म और सनातन संस्कृति